This content is from our own written book and it is completely copyright protected. Using this content for commercial purpose is a punishable offense. कई बार अपनी डेली लाइफ में हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि खामखा जिद क्यों कर रहे हो, खामखा गुस्सा मत दिलाओ मुझे, वो खामखा मुझसे बहस कर रहा था, खामखा झूठ क्यों बोल रहे हो। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है अननेसेसरीली। अननेसेसरीली का मतलब होता है खामखा, फालतू में, बेमतलब में या फिर बिना ज़रूरत के। इन सब का एक ही मतलब है, केवल बोलने का फ़र्क है। हर इंसान का बोलने का तरीका अलग हो सकता है। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है अननेसेसरीली, उसके बाद वर्ब और लास्ट में अदर वर्ड्स। वर्ब की फॉर्म टेंस के हिसाब से कोई भी हो सकती है। जैसा आपका टेंस होगा वैसी ही वर्ब की फॉर्म होगी। आप अननेसेसरीली को सेंटेंस के एंड में भी लगा सकते हैं, वो भी सही है। मतलब इसको या तो वर्ब से पहले या फिर सेंटेंस के एंड में, दोनों में से कहीं भी लगाया जा सकता है, दोनों ही सही हैं। चलिए इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। खामखा जिद क्यों कर रहे हो, वाई आर यू अननेसेसरीली इंसिस्टिंग, या फिर वाई आर यू इंसिस्टिंग अननेसेसरीली। खामखा टाइम वेस्ट मत करो, डोंट अननेसेसरीली वेस्ट टाइम, या फिर डोंट वेस्ट टाइम अननेसेसरीली। खामखा गुस्सा मत दिलाओ मुझे, डोंट अननेसेसरीली मेक मी एंग्री, या फिर डोंट मेक मी एंग्री अननेसेसरीली। खामखा झूठ क्यों बोल रहे हो, वाई आर यू अननेसेसरीली टेलिंग अ लाई, या फिर वाई आर यू टेलिंग अ लाई अननेसेसरीली। वो खामखा मुझसे बहस कर रहा था, ही वॉज अननेसेसरीली आर्ग्यूइंग विद मी, या फिर ही वॉज आर्ग्यूइंग विद मी अननेसेसरीली। मैं खामखा रिस्क नहीं लेता, आई डोंट अननेसेसरीली टेक रिस्क, या फिर आई डोंट टेक रिस्क अननेसेसरीली। वो खामखा शक करती है, शी अननेसेसरीली सस्पेक्ट्स, या फिर शी सस्पेक्ट्स अननेसेसरीली। कई बार अपनी डेली लाइफ में हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि एक तरफ तो तुम कहते हो कि तुम नॉनवेज नहीं खाते और दूसरी तरफ चिकन लेग पीस खा रहे हो। एक तरफ तो तुम फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हो और दूसरी तरफ हार्ड वर्क करने को तैयार नहीं हो। एक तरफ तो तुम मुझसे प्यार करते हो और दूसरी तरफ मेरे साथ धोखा करते हो। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है ऑन द वन हैंड एंड ऑन द अदर हैंड। इस स्ट्रक्चर का यूज़ तब किया जाता है जब हम दो डिफरेंट बातों का जिक्र करते हैं, मतलब दो डिफरेंट फैक्ट्स को कंपेयर करते हैं। इसका रूल बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि आपको पहले वाले THE को तो द बोलना है और दूसरे वाले THE को दी बोलना है, क्योंकि पहले वाले THE के बाद व का साउंड आता है जो कि एक कॉन्सोनेंट है और दूसरे वाले THE के बाद अ का साउंड आता है जो कि एक वावल है। इसको यूज़ करने का रूल इस प्रकार है, सबसे पहले बोला जाता है ऑन द वन हैंड और उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस और उसके बाद एंड ऑन द अदर हैंड और उसके बाद सेकंड सेंटेंस। चलिए और अच्छी तरह से समझते हैं और इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एक तरफ तो तुम मुझसे प्यार करते हो और दूसरी तरफ मेरे साथ धोखा करते हो। ऑन द वन हैंड यू लव मी एंड ऑन द अदर हैंड यू चीट विद मी। आप सेकंड सेंटेंस को बिना सब्जेक्ट के भी बोल सकते हैं क्योंकि सब्जेक्ट ऑलरेडी फर्स्ट सेंटेंस में आया हुआ है, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं ऑन द वन हैंड यू लव मी एंड ऑन द अदर हैंड चीट विद मी। एक तरफ तो तुम बीमार हो और दूसरी तरफ आइसक्रीम खा रहे हो। ऑन द वन हैंड यू आर सिक एंड ऑन द अदर हैंड यू आर ईटिंग आइसक्रीम, या फिर ऑन द वन हैंड यू आर सिक एंड ऑन द अदर हैंड ईटिंग आइसक्रीम। एक तरफ तो वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहता है और दूसरी तरफ हार्ड वर्क करने को तैयार नहीं है। ऑन द वन हैंड ही वॉन्ट्स टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश एंड ऑन द अदर हैंड ही इज़ नॉट रेडी टू डू हार्ड वर्क, या फिर ऑन द वन हैंड ही वॉन्ट्स टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश एंड ऑन द अदर हैंड नॉट रेडी टू डू हार्ड वर्क। एक तरफ तो तुम कहते हो कि तुम नॉनवेज नहीं खाते और दूसरी तरफ चिकन लेग पीस खा रहे हो। ऑन द वन हैंड यू से दैट यू डोंट ईट नॉनवेज एंड ऑन द अदर हैंड यू आर ईटिंग चिकन लेग पीस, या फिर ऑन द वन हैंड यू से दैट यू डोंट ईट नॉनवेज एंड ऑन द अदर हैंड ईटिंग चिकन लेग पीस। एक तरफ तो तुम्हें आज़ादी पसंद है और दूसरी तरफ शादी करने जा रहे हो। ऑन द वन हैंड यू लाइक फ्रीडम एंड ऑन द अदर हैंड यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, या फिर ऑन द वन हैंड यू लाइक फ्रीडम एंड ऑन द अदर हैंड गोइंग टू गेट मैरिड।
बहस क्यों कर रहे हो? मेरे साथ बहस मत करो, तुम हमेशा बहस करते हो। मैं किसी से बहस नहीं करता। इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें हमें बोलना होता है बहस करना या ना करना, इनको इंग्लिश में बोलने के लिए आर्ग्यू का यूज़ किया जाता है। आर्ग्यू एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बहस करना। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है आर्ग्यू, और लास्ट में अदर वर्ड्स। जैसा कि हमने बताया कि आर्ग्यू एक वर्ब है तो इसकी फॉर्म टेंस के हिसाब से कोई भी हो सकती है। जैसा आपका टेंस होगा वैसी ही वर्ब की फॉर्म होगी। अगर टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। चलिए इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बहस क्यों कर रहे हो? Why are you arguing? Why are you arguing? मुझसे बहस मत करो या फिर मेरे साथ बहस मत करो। Don't argue with me. Don't argue with me. तुम हमेशा मेरे साथ बहस करते हो। You always argue with me. You always argue with me. मैं किसी से बहस नहीं करता। I don't argue with anyone. I don't argue with anyone. क्या वो तुमसे बहस कर रहा था? Was he arguing with you? Was he arguing with you? So guys, one sentence to all of you. वो खामखा यहाँ आ रहा है, मतलब उसका यहाँ कोई काम नहीं है, वो खामखा यहाँ आ रहा है। आपको इस सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। मैं खुद चेक करूँगा। इसकी सही ट्रांसलेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई है ताकि आप चेक कर सकें कि आपने सही ट्रांसलेट किया था या नहीं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना सेंटेंस कमेंट में भेजने के बाद ही उस सेंटेंस को देखें। नो चीटिंग। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन सभी स्ट्रक्चर्स का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।